बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और अब हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया गया था वो भी जारी है। इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भिजवाई गई खुसूसी टीम के जो है वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला मुज़फ़्फ़राबाद में ही जारी है। अभी तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत ने जो पेशकश की, जो उनके मुतालबात थे, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड था वो हुकूमत ने उनको कन्वे कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने जो है वहाँ पर अभी अपने साथियों से मशावरत के लिए वक्त मांगा है। लेकिन इस दौरान जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हैं उनका सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ हुआ है, इस पर आज के हम व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर में होने वाले मुज़ाहरों की। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जो आने वाले कम्युनिकेट करने वाले रास्ते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने ब्लॉकेज जो है वहाँ पे कर रखी है। जगह जगह जो मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ से पाकिस्तान की तरफ आने वाले रास्तों के ऊपर रुकावटें खड़ी की गई हैं। बताया जा रहा है कि बेशतर मुकामात पर जो है रुकावटें खड़ी हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस को जो है वहाँ पर फ़िलहाल आने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जो था वो मुज़ाहरे किए गए। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में किया गया और उसके बाद जो मुज़ाहिरीन थे, बाज़ मुज़ाहिरीन वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद उनके पीछे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दाखिल हुई और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई। वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार करके बाहर निकाला गया। उसमें से बाद सहाफ़ियों को भी, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, वीडियो जर्नलिस्ट थे, उनको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस पर वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल अहमद चौधरी जो थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस पर मुआफ़ी भी मांगी है। लेकिन इस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होने के ऊपर, क्योंकि प्रेस क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर सहाफ़ी जो एक सहाफ़ियों का घर समझा जाता है और वहाँ पर कोई भी शख्स जिसे वो कोई भी बात करने की आज़ादी हासिल होती है और अगर कोई शख्स वहाँ पर दाखिल हो गया है तो वो एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो शुमार होता है। पुलिस को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो शख्स बाहर निकले तो पुलिस उसको गिरफ़्तार करने का हक़ रखती है। लेकिन किसी इस तरह इमारत के अंदर दाखिल होकर जो है वहाँ पर किसी को गिरफ़्तार करने का हक़ पुलिस को नहीं था। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर दाखिल हुई, जिस पर जो है वहाँ पर अभी तक जो सूरत हाल है वो ख़ासी कशीदा है और सहाफ़ी इस पर सरापा एहतजाज है। ये काफ़ी उन्होंने वहाँ पे जो कश्मीरी जो मुज़ाहिरीन थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये किसी तौर भी दुरुस्त बात नहीं है। जो भी हो वो पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है, लेकिन हंगामा आराई में इसको तब्दील नहीं होना चाहिए। यही बात हम आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। अब तक जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। उनमें से बाज़ को जो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया और अभी भी उनकी आमद का सिलसिला लगातार जारी है। ये कुछ दुरुस्त बात नहीं है कि अगर आपका कोई मुतालबा है तो मेरा ख़्याल है कि उसको वहाँ पर बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात को हल करना चाहिए। लेकिन ये किसी तौर दुरुस्त नहीं है कि वहाँ पर एहतजाज इस अंदाज़ में किया जाए कि लोगों को ज़ख्मी किया जाए, उनको मारा पीटा जाए। हुकूमत ने इस मामले के ऊपर जो है वो वहाँ पर एक जो है बहुत संजीदा कोशिश शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा था कि जी हम तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं, किसी भी तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ना हो और हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई भी जो है वो बात बढ़ती जाए इसी तरह से। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो कमेटी थी उसको बढ़ा दिया। उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक, उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह को, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा, इनके ऊपर जो था मुश्तमिल एक वफ़द जो था वो मुज़फ़्फ़राबाद भेजा था। ये कल ही ये वहाँ पर पहुँच गया था और अमीर मुकाम जो है वहाँ पर जो अमूर कश्मीर के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा था कि अभी तक जो हमारी हुई है बातचीत हुई है वो अच्छे माहौल में हुई है। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल होने चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने दीगर साथियों से मशावरत के लिए मोहलत मांगी है और कमर ज़मान कायरा का कहना था कि हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात में इनके साथ हैं। और
साथ ही साथ जो था वहाँ पर एहसन इकबाल का कहना था कि जहाँ भी कानूनी हल मुमकिन होगा, हुकूमत अवाम के जायज़ मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ख़त्ते और दुनिया भर की मौजूदा सूरत हाल नहायत हसास है। कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में बदअमनी का फ़ायदा उठाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं, लिहाजा हम ज़रूरी है कि हम ऐसे हालात पैदा ना करें जिन्हें मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात का एहतराम करते हैं और इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इनके मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये वहाँ पर तमाम के तमाम जो हुकूमत की साइड है वो यहाँ पर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती है, लेकिन एक जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से देखने में आ रही है। आप किसी भी मुतालबे के ऊपर ज़िद करके जो है वो उसको नहीं मनवा सकते। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जनाब ये 12 सीटें जो मुहाजिरीन की हैं, जो पूरे पाकिस्तान में होती हैं, इनको फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। ये इस तरह से मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये एक कानूनी मसला है, आइनी मसला है, जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त राइज आइन है उसमें मुताबिक ही जो है ये नशिस्तें दी गई हैं। अब जो एक अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं या अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो वहाँ पर वो उस चीज़ को फ़ौरी तौर पर ख़त्म नहीं करवा सकते। जो भी है वो असेंबली के अंदर होगा। आप लोग वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के लोग अगर चाहते हैं तो आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल इलेक्शन लड़कर आएँ, असेंबली में इसके ख़िलाफ़ वोट दें और इसको ख़त्म करवा दें। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पर। लेकिन एक ऐसा मुतालबा कि जिसका जो वहाँ पर आप उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद है। उन 12 नशिस्तों से आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आपकी नुमाइंदगी है पाकिस्तान में जो रहने वाले जो कश्मीरी हैं, जो मुहाजिर हैं, जो वहाँ पर सियालकोट में हैं, लाहौर में हैं, रावलपिंडी में हैं, कराची में हैं, ये सब लोग जो हैं ये भी आपके अपने कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक ये वहाँ पर अगर पाकिस्तानी इलाकों में रिहाइश पज़ीर हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको वोट का हक़ तो है, उनको आपकी असेंबली की जो वहाँ पर वोटिंग है उसमें शामिल होने का हक़ तो है। लिहाजा आप उनको जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते कश्मीर के मामलात से। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको असेंबली में आएँ और इस मामले को इस तरह से हल कर लें। लेकिन ये कि ज़ोर ज़बरदस्ती और हुकूमत के ऊपर ज़ोर डालना कि जनाब ये 12 नशिस्तें फ़ौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये दुरुस्त मामला नहीं है। इन तमाम चीज़ों से जो एक अंदाज़ा हो रहा है कि इनके पीछे भी कोई फ़ोर्स है जो इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मजबूर कर रही है कि जनाब आप इस तरह से करें, क्योंकि ये इस तरह के हालात ख़राब होने का फ़ायदा जो है वो भारत उठा रहा है। जो मुख्तलिफ़ फुटेजेस वगैरह जो है वो आज़ाद कश्मीर की, अगरचे वहाँ पर नेटवर्क्स भी बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बाकायदगी के साथ भारतीय मीडिया पर पहुँच रही हैं और भारतीय मीडिया की तरफ से वहाँ के मुकामी सहाफ़ियों को भारी रकूम की जो है वो पेशकश की जा रही है। मुकामी लोगों को पेशकश की जा रही है भारत की तरफ से, मुख्तलिफ़ चैनल्स की तरफ से कि जनाब आप हमें ये फुटेजेस भिजवाएँ तो हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। तो ये लगातार वहाँ पर एक साजिश के अंदाज़ में जो है ये वहाँ पर हो रहा है। ये तमाम फुटेजेस वगैरह वहाँ बेची जा रही हैं और इनको जो है वो भारत कश्मीर में हालात की ख़राबी का जो है एक बहाने के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा मेरी इन तमाम अवामी एक्शन कमेटी और तमाम कश्मीरी भाइयों से जो है वो एक दरख्वास्त है कि जनाब आपके जो भी मामलात हैं वो यहाँ पर आपके पास मुज़ाकराती कमेटी आई हुई है, पहले भी आपके तमाम मुतालबात माने गए, आपको जो है वो सबसे सस्ती जो है बिजली दी गई है, आपको सस्ता आटा जो है वो दिया गया है। 2000 रुपये मन आटा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता, लेकिन आपको जो है वो दिया जा रहा है और 3 रुपये यूनिट बिजली जो है वो आपको दी जा रही है। लोगों ने वहाँ पर बताया जाता है कि घरों से सब ने जो है वहाँ पर गैस वगैरह या लकड़ी के जो चूल्हे थे वो सब के सब ख़त्म कर दिए और सब के सब बिजली के ऊपर अब जो है वो खाने पकते हैं वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में। तो इस कदर क्योंकि सस्ती बिजली है और कई मुकामात पर तो अभी भी बिल अदायगी बिल्कुल ज़ीरो है, वो देते ही नहीं है, बिल देते ही नहीं है। तो ऐसी वहाँ पर जब आपके साथ एक रियासत आपके साथ इस तरह से सलूक कर रही हो कि आपकी तमाम तर जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके बावजूद आपके साथ जो है वो खड़े हुए हैं, आपको नौकरियाँ भी दे रहे हैं। 30% जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की रहायशी हैं वो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर ही और पूरे पाकिस्तान में इनको हर जगह पर नौकरियाँ और हर एक चीज़ में इनकी शमूलियत जो है वो उसी तरह से
पहले दिन की तरह मौजूद है, कोई तफरीक नहीं है। तो ऐसे में अगर आप एहतजाज करते हैं और लगातार पाकिस्तान को जो है वो निगेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी परचम को जो है वहाँ पे आप नज़रअंदाज करते हैं, उसको एक साइड पे करते हैं और कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के शनाख्ती कार्डों को आग लगा देंगे, तो जनाब आग लगा दें बेशक, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर पाकिस्तान में फिर दाखिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर उसी अपने आज़ाद कश्मीर में ही रहें। वहाँ पे अगर आपको रोज़गार के मौके मिलते हैं तो बिल्कुल आप उनको लेके वहाँ पे आप जो चाहें आप करें। आप पहाड़ों के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं तो लगाएं, और जो भी आप करना चाहें, लेकिन पाकिस्तान की जो तौहीन है वो मेरा ख़्याल है किसी भी सूरत जो है वो नहीं होनी चाहिए और ना होगी। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो वो रियासत पाकिस्तान का जो है वो दुश्मन होगा, और मेरा ख़्याल है कि उसको उसी अंदाज़ में निपटना चाहिए जैसे रियासत के दुश्मनों के साथ निपटा जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो कश्मीरी जो वहाँ पर जो एक भारतीय फितना जो है वो बीच में जो मुलव्वस हो के इन लोगों को, मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ख़्याल है कि वो जल्द बेनकाब होगा। इंटेलिजेंस इदारे जो है वहाँ पर उसके ऊपर लाजमी तौर पर काम कर रहे होंगे, और मेरा ख़्याल है कि इनके ख़िलाफ़ जो है बहुत जल्द एक्शन ज़रूर होगा। लेकिन मुज़ाकराती अमल जो है वो मेरा ख़्याल है कि उसमें तेज़ी आनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पे बातचीत करके पूरे इलाके को पुरअमन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल खासी मुश्किल है कि वहाँ पर तमाम रास्ते बंद हैं, स्कूलों में हाज़िरी ना होने के बराबर है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुकी है, अस्पतालों में दवाइयाँ जो हैं वो शॉर्ट हो रही हैं, कम पड़ रही हैं, और आम लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वहाँ पर उनको उसकी फ़राहमी में मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो यहाँ से सप्लाई पाकिस्तान से जाती है, ट्रक्स जाते हैं खाने पीने की चीज़ों के या दीगर चीज़ों के, वो तमाम के तमाम इस वक्त रुके हुए हैं। लिहाजा मेरा ख़्याल है कि ये इस इलाके में फ़ौरी तौर पर जो है वो मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि आम शहरी जो है वो इससे मुतासिर ना हो सके। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स जो भी आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।